नमस्कार बच्चों। तो हम लोग लगा रहे थे संजीव दयाल की बुक से लिमिट की क्वेश्चन लगा रहे थे बेटा, और पीस वाइज फंक्शन कर रहे थे। अब तो 55 तक किया था हम लोगों ने। 56 से आगे देखते हैं क्या होगा। 56 में क्या बोला है, लिमिट की वैल्यू निकाल लिए। कहाँ पे? तो यहाँ पे बोल दिया, नीचे लिख के दे दिया है ना कि x इक्वल टू 4 पे निकालनी है लिमिट की वैल्यू। तो इसका मतलब सुनिए ना, जब भी लिखे लिमिट x इक्वल टू 4 पे निकालनी है, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 4। इसका मतलब आपको समझना है कि अप्रोच किधर करना है, 4 से कम एंड 4 से ज़्यादा। मतलब वही है, फिर से पहले यहाँ पे इक्वलिटी लिखा है ना, तो बोलते ऐसे ही है, बट आपको समझना है सबसे पहले क्या, कि फंक्शन को अप्रोच किधर से करना है। तो 4 के पहले से अप्रोच कर रहे हैं, तब वैल्यू किधर जा रही है, वो एल बोलेंगे। 4 के बाद से अप्रोच कर रहे हैं, तब वैल्यू किधर जा रही है, वो आर बोलेंगे। तो यहाँ पे फिर से देख लो, इसके पहले वाले जैसा ही है क्वेश्चन ये। सर इसका तो कोई यूज ही नहीं है ना, क्योंकि 4 से ज़्यादा अगर बात करो, 4 से ज़्यादा अगर बात करो तो ऊपर वाला इक्वेशन वैलिड है, एंड 4 से कम की भी बात करो तब भी ऊपर वाला इक्वेशन वैलिड है। 4 पे ऊपर वाला वैलिड नहीं है, 4 पे नीचे वाला वैलिड है, बट मुझे 4 पे थोड़ी निकालना है। लिमिट का मतलब तो या तो 4 से ज़्यादा पे, 4 से ज़्यादा पे आर एच एल, 4 से कम पे एल एच एल, सिंपल है। तो एल एच एल के लिए बेटा भी ऊपर वाला, आर एच एल के लिए भी ऊपर वाला, ठीक है। तो चलिए पहले एल एच एल निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन है बेटा, यहाँ पे फिर से मॉड आ गया है ना, जैसे इसके पहले वाले सवाल में क्या था, मॉड एक्स बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस फोर बाई एक्स माइनस फोर। तो समझ में आना चाहिए आपको सबसे पहले, तो यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी यूज करना है आपको, है ना। एल एच एल निकाल रहे हैं, है ना। तो एल एच एल निकाल रहे हो मतलब 4 माइनस के लिए, 4 माइनस के लिए अगर आप निकालोगे बेटा, तो सोच 4 माइनस में ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो नेगेटिव। तो जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव हो, मॉड से हमेशा पॉजिटिव निकलता है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये ऐसे निकलेगा बाहर। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल प्रॉपर्टी है ना। तो एल एच एल कितना आ गया बेटा, -1, ये दोनों कट छट के -1। सिमिलरली अगर आप आर एच एल निकालोगे ना इसी में, ठीक है, तो देख मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आर एच एल में 4 प्लस रखोगे तो ये पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव में एज इट इज़ बाहर निकलता है, तो मॉड हटा दिया, एज इट इज़ बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर, दैट इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या, कि एल एच एल -1, आर एच एल +1, तो लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे बोला है वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, तो डज नॉट एग्जिस्ट है ना, एल एच एल आर एच एल की वैल्यू देती है। तो ये था 56। 57 में आते हैं बेटा, 57 में भी एक्सप्रेशन दे दिया है। लिमिट फिर से बेटा x इक्वल टू 1 पे निकालना है, ठीक है। तो 1 पे देख लो, यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइंड है, एक तो 1 के पहले के लिए ये वाला, मतलब एल एच एल सर ऊपर वाले एक्सप्रेशन से निकलेगा, फटाफट निकाल लो। कितने पे निकालना है, 1 पे, तो 1 रख लो ऊपर, 1+1 फंक्शन किधर की तरफ जा रही है, 1+1 का स्क्वायर करोगे तो 2 की तरफ, तो एल एच एल 2 हो गया। आर एच एल निकाल लो बेटा, आर एच एल का मतलब, आर एच एल का मतलब 1+ है ना, तो 1+ के लिए ये वाला एक्सप्रेशन काम करेगा देखो। तो अब इसमें रखो, x की वैल्यू कितना रखोगे, 1 रखो, 1 रखोगे तो 2 - 1 कितना आएगा, 1, तो 1 आ गया। तो एल एच एल आर एच एल एग्जिस्ट भी कर रहा है, फाइनाइट भी है, बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्लियर है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 58 में। 58 में क्या बोला है बेटा, 58 में फिर से कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है, और लिमिट x टेंस टू 0 पे निकालना है। अब तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि सर ये फिर से इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि लिमिट निकालना है मुझे, तो x इक्वल टू 0 का कोई यूज नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए भी ऊपर वाला वैलिड है, x लेस देन 0 के लिए भी ऊपर वाला वैलिड है ना। और x टेंस टू 0 का मतलब हुआ 0 प्लस पे एंड x लेस 0 माइनस पे, तो दोनों एक ही इक्वेशन वैलिड है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही एक्सप्रेशन यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो एक्सप्रेशन तो इतना है सर। फिर से यहाँ पे मॉड है, मॉड की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, ठीक है। सर मॉड की प्रॉपर्टी, एल एच एल जब निकालेंगे तो क्या करोगे बेटा, देख लो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 था, एल एच एल का मतलब क्या रखोगे तुम, 0 माइनस।
तो जीरो से जैसे ही थोड़ा सा कम रखोगे, ये तो इतना ही है चलो, तो मॉड के अंदर से नेगेटिव हो जाएगा ना, ये जीरो माइनस रखोगे तो मॉड के अंदर से पॉजिटिव बाहर निकलता है, तो माइनस एक्स बाहर निकलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स बाई एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, टू एक्स बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, टू। तो सिंपली ये एल एच एल आ गया कि जीरो माइनस में निकालना है। सिमिलरली बेटा अगर जीरो प्लस के लिए निकालेंगे तो आर एच एल निकलेगा, तो देख जीरो प्लस रखेगा तो ये एज इट इज बाहर निकलेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन, एक्स माइनस एक्स वाई एक्स, तो ऊपर हो गया जीरो, ये एग्जैक्टली जीरो है। अब ये ध्यान रखना, ये बताएं बहुत बार। और जीरो प्लस है, नीचे कितना है, जीरो प्लस। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखना, है ना। तो जब भी इस तरह से आए जीरो, मतलब अनडिफाइंड आने की कोशिश करें, तो वहां पे तुम रियल सिचुएशन लिखो, है ना। जैसे इसके पहले हम एग्जैक्टली जीरो रख के वैल्यू निकाल रहे तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे तुम रखोगे तो फिर फंस जाओगे। यहाँ पे एक्स माइनस एक्स, तो ये तो एग्जैक्टली जीरो, और ये नीचे कितना है, जीरो प्लस, तो ये अनडिफाइंड नहीं है। क्लियर, ये अब अनडिफाइंड नहीं है ना। और तो ये कितना होगा सर, तो ये एग्जैक्टली जीरो है, तो एग्जैक्टली जीरो, तो ये रिजल्ट को किधर ले जाएगा, जीरो की तरफ ही ले जाएगा। ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, तो जीरो की तरफ ही ले जाएगा। सबसे पहले तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो एल एच एल आ गया कितना बेटा, जीरो। आर एच एल कितना आ गया, टू। सॉरी, एल एच एल टू आ गया, आर एच एल कितना आ गया, जीरो। तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, सॉरी, एल एच एल आर एच एल एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। क्लियर है, तो लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आप देखना यहाँ पे मैंने कैसे मतलब पलटी मार दिया ना। पहले तो मैं सर डायरेक्ट रखता था, है ना, यहाँ पर भी डायरेक्ट रखा, जीरो जीरो प्लस जीरो माइनस कोई मतलब ही नहीं। तो वही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा नहीं आ रहा है अनडिफाइंड जैसा या कुछ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेटली रखने से काम चल जाता है। लेकिन जहाँ पे इस तरह का सिचुएशन आ जाए, है ना, वहाँ पे आपको ओरिजिनल वैल्यू रखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। तो चलिए 59 देखते हैं बेटा। लिमिट वन पे निकाला है, तो देखो वन माइनस के लिए ऊपर वाला, मतलब एल एच एल के लिए ऊपर वाला यूज करोगे, आर एच एल के लिए नीचे वाला यूज करोगे। चलो डायरेक्ट रखते हैं, एल एच एल निकालते हैं ना। वन रखो बेटा, तो फाइव इंटू वन, फाइव माइनस फोर, वन आ जाएगा एल एच एल, एल एच एल आ जाएगा वन। आर एच एल निकालो बेटा, नीचे वाले में निकलेगा, वन ही रखना होगा, है ना। तो फोर इंटू वन का क्यूब, तो फोर इंटू वन का क्यूब फोर हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू वन, तो फोर माइनस थ्री, ये भी वन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल एच एल एंड आर एच एल क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, है ना, इक्वल है दोनों, एंड लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। चलिए इसमें आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में क्या बोला है, 60 में फिर से ये ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो प्लस के लिए ऊपर वाला डिफाइंड होगा फंक्शन, एंड जीरो माइनस के लिए नीचे वाला डिफाइंड होगा। लिमिट जीरो पे ही निकालना है, ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बोला है क्या इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। अब ये जो के है ना, इसकी वैल्यू निकालना है, गिवन दैट। अब गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये बोल रहा है, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है बेटा, तो सिंपल सर, एल एच एल इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एच एल। मतलब अब आपको ये दे दिया है कि एल एच एल एंड आर एच एल सेम है एंड फाइनाइट है, देन आपको के की वैल्यू बतानी, सिंपल। एल एच एल किस में निकालोगे बेटा, नीचे वाले में, डायरेक्ट जीरो रखो, देखो कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, तो नहीं होगी। जीरो रखोगे प्लस समथिंग तो कोई दिक्कत नहीं, तो जीरो प्लस समथिंग, तो यहाँ नीचे वाले में रखोगे तो क्या आएगा, के प्लस जीरो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आर एच एल बेटा ऊपर में रखोगे, जीरो प्लस तो जीरो ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हो रहा है। गड़बड़ी जब हो तब तुम जीरो प्लस रखो, है ना। तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा बेटा, वन। तो सिंपल देखो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन था, है ना, अभी यहाँ पे। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 के साथ, ठीक है।